पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। हार्ट की स्टडी में हमने देखा था हमारे पास हमने कल सबसे पहले हमने शुरू किया था ऑरिकल्स का डिटेल में पढ़ना। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को हमने डिटेल में पढ़ना शुरू किया था और हमने जितनी भी चीजें थी उनके बारे में डिटेल में हमने स्टडी की कि ऑरिकल्स कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, वेंट्रिकल किस तरह से होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में स्टडी। इतना सब कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद आज हमें सबसे पहले पढ़ना है हार्ट की आउटर कवरिंग के बारे में। यानी कि कल हमने वाल्व तक पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया था कि हार्ट में वाल्व होते हैं, कौन कौन से वाल्व होते हैं और उनका क्या काम होता है, ये सारी चीजें हमने कल स्टडी की थी। कौन कौन से वाल्व होते हैं तो हमने देखा था कि सेमी ड्यूनार वाल्व और हमारे पास में होते हैं एवी वाल्व होते हैं। एवी वाल्व और सेमी ड्यूनार वाल्व के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया था। हमने कहा था कि वाल्व का क्या काम होता है, तो वाल्व का काम होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। उसके बाद जब हम कार्डियक साइकिल स्टडी करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कि ये जो वाल्व जो होते हैं इन्हीं के बंद होने से साउंड आता है और उस साउंड को हम क्या कहते हैं, वहां पर जो साउंड आते हैं, जो हम स्टेथोस्कोप से जो साउंड जो हम चेक करते हैं हार्ट के लिए, वो कहाँ से किसकी वजह से आते हैं, तो वो वाल्व की क्लोज होने से वो साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हमने इतना पढ़ा था। अब उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इस हार्ट की हमें कवरिंग्स को पढ़ना। ठीक है, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर था और इसके बाद हमें अब पढ़ना है हार्ट की कवरिंग। अगर हार्ट की कवरिंग की बात करें तो सिंपल सा यहाँ पर ये जो है वो क्या है, हार्ट की कवरिंग है। ये डबल लेयर्ड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम क्या है, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा होता है ये डबल लेयर्ड होता है और डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है पेरिकार्डियम। ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है पेरिकार्डियम और इसकी दो लेयर्स जो होती है, एक तो होती है आउटर और दूसरी होगी इनर। ठीक है ना, दो लेयर, तो एक आउटर होगी और दूसरी कौन सी होगी, इनर लेयर। आउटर लेयर को तो हम कहेंगे पैराइटल लेयर और इनर लेयर को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे विद्रल लेयर। तो एक विद्रल लेयर है और दूसरी पैराइटल लेयर। आउटर पैराइटल लेयर हो गई और इनर कौन सी हो जाएगी, विद्रल। तो ये हमारे पास पेरिकार्डियम की दो लेयर्स। ठीक है, एक तो पैराइटल लेयर जो है वो किसका बना है, तो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स का बना है, जबकि ये जो है वो हमारे पास में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना है। ठीक है, इसको हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं और इसको सीरस लेयर भी कहा जाता है। तो हमारे पास दो लेयर हो गई, पैराइटल लेयर एंड विट्रल लेयर किसी पेरिकार्डियम। ये जो दो लेयर्स होती है इन दोनों के बीच में वहां पर क्या होती है, एक कैविटी होती है या हम सिंपल सा कहें स्पेस होता है और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहा जाता है इसको, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और ये जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, इस पेरिकार्डियल कैविटी में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या भरा होता है इसमें, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और ये जो फ्लूइड होता है, इसकी जो पेरिकार्डियल जो लेयर्स है इनके बीच में गैप होता है, उस गैप को हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी और उस गैप में फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये लगभग कितना होता है,
तो ये 50 ml तक की इसकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है इसकी पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, ये मॉइस्ट बना के रखता है, यानी कि सरफेस को क्या करता है, मॉइस्ट बना के रखता है। कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हार्ट की सरफेस को मॉइस्ट बना के रखता है। ठीक है, इसके बाद हम गए तो ये मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करता है, बचाता है। ठीक है, शॉक वगैरह से भी ये क्या करता है, बचाता है। कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड और ये पेरिकार्डियम। तो इस तरह से आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, हार्ट के लिए पूछी जाने वाली बात कि हार्ट की कवरिंग कौन सी होती है, तो आप कहेंगे डबल लेयर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसकी दो लेयर हो गई, आउटर पैराइटल लेयर होती है तो अंदर वाली विजुअल लेयर होती है। दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं या पेरिकार्डियल स्पेस कहेंगे। ये पेरिकार्डियल स्पेस जो है इसमें भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो मॉइस्ट बना के रखता है सरफेस को, और ये जो है वो मैकेनिकल इंजरी या शॉक से भी क्या करता है, बचाता है किसको, हार्ट। तो इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम हार्ट वॉल के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, पेरिकार्डियम। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की वॉल के बारे में। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, हार्ट वॉल के बारे में बात। हार्ट की वॉल की बात करें तो हार्ट वॉल में भी 3 लेयर्स होती है जिन्हें हम कहते हैं एपिकार्डियम, दूसरा कहते हैं हम मायोकार्डियम, और तीसरा क्या कहते हैं हम, एंडोकार्डियम। तो हमारे पास 3 लेयर हो गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हार्ट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिकार्डियम होती है, मिडिल वाली लेयर जो है वो मायोकार्डियम है, और सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो क्या है, एंडोकार्डियम है। तो इस तरह से आपको ये 3 लेयर ध्यान रखनी है। किसकी है ये तीनों लेयर, तो आप कहेंगे कि ये 3 लेयर जो है वो किसकी है, हार्ट की वॉल्स की। तो हार्ट की वॉल जो है ये 3 लेयर का बना है। सिंपल सा, ये कौन सी यहाँ पर एपिथेलियम होती है, तो आप कहेंगे स्टर्मस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, किसके लिए, हार्ट वॉल्स के लिए ध्यान। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हमने हार्ट के ये 4 पार्ट अंदर वाले जो 4 चीजें थी, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, इनके बारे में हमने स्टडी किया। इनसे जुड़े वाल्व जो है उनके बारे में हमने स्टडी किया, और हार्ट की कवरिंग के बारे में स्टडी किया। अब उसके बाद में और कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने बनाए थे 2 ट्यूब्स बनाए थे इस तरह से। वेना कवा, वेना कवा में हमने पढ़ा कि वेना कवा जो है इसमें हमने 2 हमारे पास में ट्यूब्स बनाई, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा। ठीक है, मैंने आपको बताया था वेना कवा क्या है, तो लार्जेस्ट वेन है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, कलेक्ट करती है। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। सुपीरियर वेना कवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है, तो इंफीरियर वेना कवा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करती है। उसी तरह से
फिर अपन ने पढ़ा था एओर्टा। एओर्टा जो होता है ये क्या करता है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है और ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करता है बॉडी को। उसके बाद है पल्मोनरी, उसके बाद है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपको पता है यह एकमात्र ऐसी वेन होती है, ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है, तो आप कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। मैंने आपको इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद पल्मोनरी वेन के बाद आते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी भी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और बाकी सारी आर्टरी जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो हार्ट से जुड़ी जो आर्टरीज थी या जो ब्लड वेसल्स थी वो मैंने आपको बताई। सबसे बड़ी वहां पर वेन हो जाएगी, वेना कावा। उसके बाद एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी और उसके बाद पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करते हैं, तो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वेन, कौन सा वेन, पल्मोनरी वेन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी। चलो अब हम आगे चलते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट या कंडक्टिंग पाथवे ऑफ हार्ट। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हार्ट की मसल्स क्या होती है, मायोजेनिक होती है, ऑटो एक्साइटेबल होती है, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की क्षमता। अब यहाँ पर सुनिए ध्यान से, एक चीज ये एस ए नोड, कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। एस ए नोड, एस ए नोड, एस ए नोड जो है इसको हम क्या कहेंगे, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड जो है ये कौन सा टिश्यू है, नोडल टिश्यू कहलाते हैं। साइनो एट्रियल नोड कहां पर होता है, तो आपने कहा कि यह राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर होता है, ठीक है। कौन सा कॉर्नर है, राइट कॉर्नर के राइट एट्रियम पर क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड होता है। ये जो साइनो एट्रियल नोड होता है ये क्या करता है, तो हार्ट बीट जनरेट करने का काम करता है। क्या करता है, एचबी जनरेट करने का काम करता है। और ये कितनी हार्ट बीट तक जनरेट कर सकता है, तो ये 72 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट जनरेट कर सकता है। और इसी कारण से इस ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, तो इस ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है, या हम कहें हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो राइट एट्रियम के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, ठीक है ना, एक अपर कॉर्नर हो गया, ये लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, कौन सा कॉर्नर है ये,
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FLT कॉर्नर यानी कि लेफ्ट कॉर्नर है किसका, तो आपको पता है कि मैंने ये किसमें बनाया है, राइट एट्रियम में बनाया है। और इसको हम क्या कहते हैं, AB नोड कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, सिंपली नोडल टिश्यूज है। क्या है, नोडल टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसे हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आपको दिख रहा है, यह राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। ये भी हार्ट बीट इनिशिएट करने का काम करता है। और ये कितनी एच बीट हार्ट बीट जनरेट कर सकता है, तो 40 बीट्स पर मिनट ये हार्ट बीट जनरेट कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसके लिए, AB नोड के लिए। अब उसके बाद ध्यान से सुनिए, हार्ट बीट जनरेट करने का काम कर रहा है ऐसे नोड। तो अब यहाँ पर ये जो पाथवे नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोडल पाथवे। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनोडल पाथवे। ये इंटरनोडल पाथवे में क्या हो रहा है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है, ऐसे नोड और AB नोड को कनेक्ट किया है। तो इंटरनोडल पाथवे से ऐसे नोड और AB नोड को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ऐसे नोड से को कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है आपको, ये हम कहेंगे AB बंडल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, AB बंडल कहेंगे। सिंपल सा देखो, AB का नाम बार बार लेने की जरूरत नहीं है, वही नाम है, A फॉर एट्रिया, B फॉर वेंट्रिकल। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। फिर आप देख रहे हो कि ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो है वो आपको नजर आ रहा है कि धीरे धीरे ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में आपको डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और हम इसे यहाँ पर सिंपली क्या कहेंगे, इसे हम सिंपली बंडल ऑफ डिस्क कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, तो इसे हम बंडल ऑफ डिस्क कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, बंडल ऑफ डिस्क कहेंगे। इस बंडल ऑफ डिस्क से आप कुछ फाइबर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, तो इन फाइबर्स को सिंपली हम पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज और बना देता हूँ, ये क्या है मेरे पास, पुरकिंजे फाइबर्स। कौन से फाइबर्स है ये, तो ये पुरकिंजे फाइबर्स है। आप कभी और भी नाम सुनोगे, नर्वस सिस्टम आपको मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये फिर से याद दिलाऊंगा। तो वहां पर पूछूंगा पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ पर होते हैं, तो आपको जवाब देना है कि पुरकिंजे फाइबर्स हार्ट में होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी की जैसा एक वर्ड और आने वाला है, नर्वस सिस्टम। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्या हो रहा है, ये इम्पल्स आगे इस पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू क्या होता है, तो ये वेंट्रिकल्स की तरफ फैलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर्स बने। तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। देखो आपने ध्यान से देखा इस स्ट्रक्चर को, हमारे पास ऐसे नोड है, हमारे पास AB नोड है, AB बंडल बना, AB बंडल डिवाइड हुआ, ये नोडल टिश्यूज है। और यहाँ पर ये बंडल ऑफ फेस, बंडल ऑफ फेस से फाइबर्स निकलते हैं, उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। और ये पुरकिंजे फाइबर्स किस तरह से हमारे हार्ट में फैले हुए, हमारे वेंट्रिकल्स में फैले हुए। तो सिंपल सा है कि इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ और वो इम्पल्स जो है पूरे वेंट्रिकल में पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा वहां पर फैल रहा है। बंडल ऑफ एज और पुरकिंजे फाइबर्स की सहायता से पूरे वेंट्रिकल में फैल रहा है, इसलिए वेंट्रिकल में क्या होता है, साथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टिंग पाथवे है, किसका, हार्ट का। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम या कंडक्टिंग पाथवे है। जो मैंने सीक्वेंस लिखी है उसी सीक्वेंस में हमारे पास इम्पल्स क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। देखो मैंने पहले ऐसे नोड लिखा है, फिर मैंने AB नोड लिखा है, फिर इंटरनोडल, ये ऐसे नोड इंटरनोडल पाथवे और फिर AB नोड आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर बीच में, और उसके बाद AB नोड के बाद आएगा AB बंडल, बंडल ऑफ हिट, बंडल और हिट के बाद में क्या आ जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस तरह से यहाँ पर इम्पल्स जनरेट करने का काम होता है। ये हमारे हार्ट का क्या था, कंडक्टिंग पाथवे था। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, तो मायोजेनिक हार्ट होता है।
अब नर्वस सिस्टम से ये किस तरह से कंट्रोल रहता है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको मैंने दी थी। रेस्पिरेशन में जब आपको पता है कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन बताया था, तो मैंने बताया था कि इन्वॉलंटरी एक्टिविटीज किस कंट्रोल में होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में। ठीक है, तो हार्ट बीट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स तो है ये, इसके अलावा और किसके कंट्रोल में होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम नर्वस सिस्टम में ही इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये यहाँ तक हार्ट का टॉपिक पूरा हो चुका है कि नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो मैं दो सिस्टम बताऊंगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये किसके पार्ट है फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा। इससे अच्छा उसी जगह पर वहां पर नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स पढ़ेंगे तो दो चीजें पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस। तो वहां पर हम इस चीजों को और लिख लेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, हार्ट तक आपको पता चल गया है कि हमारे अंदर किस तरह से कंडक्शन होता है, इम्पल्स का कंडक्शन इस तरह से। अब सुनिए, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ तक मालूम ही है कि एक तो है कॉन्ट्रैक्शन और एक है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम है सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, सिस्टोल है। तो वही रिलैक्सेशन का रिलैक्स होने का काम क्या है, तो डायस्टोल कराता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम सिंपली क्या कहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन को हम सिंपली सिस्टोल कहते हैं, तो रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स यानी सिस्टोल और एक मिनट में कितनी बार हार्ट कितनी बार जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो हम कहेंगे 72 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, ये 72 बीट्स पर मिनट की बात है, तो ये एडल्ट की बात है। ठीक है, बच्चों में थोड़ी सी हार्ट बीट क्या होती है, ज्यादा। चलिए सर सर हाँ बोलो। सर इंटरनोडल पाथवे एसए नोड और एवी नोड के बीच में होता है ना? हाँ, इंटरनोडल पाथवे यही कह रहा ना। हाँ हाँ हाँ, इंटरनोडल पाथवे बिल्कुल, ये देखो ये जो बनाया है ना वो इंटरनोडल पाथवे, ओके सर। ये अपने इंटरनोडल पाथवे है। ये इंटरनोडल पाथवे कहाँ बनाया मैंने, इन दोनों के बीच में बनाया। ठीक है, ओके सर। फिर यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या है, हार्ट की हमारे पास स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने हार्ट के जो है वो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, जितना जितना हमारे जरूरत है उतना हमने पढ़ लिया है। और इससे हमने जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे हमने थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा है। फिर भी अभी भी दो तीन चीजें और है तो और बता देता हूँ ताकि कुछ भी बाकी रहे नहीं। देखो हार्ट की वॉल, वेंट्रिकल्स की वॉल वगैरह वो तो सब बता दिए थे, दो तीन चीजें और याद आ गई है, ध्यान रखना है। एक तो है कॉर्डी टेंडेनी, जो आपको थोड़ी सी शायद तक बताई थी, ये आपको इस तरह से नजर आ रही है कि ये जो वाल्व जो होते हैं क्या होते हैं, ये वाल्व होते हैं। और ये जो वाल्व होते हैं इन वाल्व से क्या होते हैं, इनइलास्टिक कॉर्ड्स जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, इनइलास्टिक कॉर्ड्स जुड़ी होती है, जिन्हें हम सिंपली क्या कहते हैं, कॉर्डी टेंडेनी कहते हैं। इनइलास्टिक कॉर्ड्स जुड़ी होती है जिन्हें हम कॉर्डी टेंडेनी कहते हैं। और ये क्या करती है, तो हम कहेंगे कि इसकी क्लोजिंग में, हाँ वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या होते हैं, ये काम होते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग में कौन काम करता है, कॉर्डी टेंडेनी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ वाल्व। ठीक है, अब देखो वाल्व को खोलना है, क्लोज करना है, तो ये क्या होता है, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जिससे वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। और ये नीचे से जो है वो ऐसे फ्री नहीं रखे होते, नीचे से हार्ट की जो वेंट्रिकल जो होता है ना, वहां पर एक और मसल्स होती है,
उस मसल्स का नाम क्या है? तो उस मसल्स का नाम है पेपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स है ये? पेपिलरी मसल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। जिससे क्या है, कॉर्डिक टेंडेनी जो है वो इस पेपिलरी मसल्स से जुड़ी है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ पर उसके अलग अलग जो उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कॉलम कार्डनी कहते हैं, जो क्या करते हैं वेंट्रिकल के कुछ पोर्शन को अलग अलग पार्ट में बांटने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखनी है। मेन आप अब तक आप जो ये ध्यान रखना, कैपिलरी मसल्स और कॉर्डिक मसल्स, बस इनको मत भूलना, बाकी सब ठीक है। ठीक है, हार्ट की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल थिकर होती है और उसमें भी कौन सी थिक होती है, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। दो चीजें और लिख लो, कॉर्डिक टेंडेनी और कैपिलरी सर मसल्स। सर मुझे वो एओर्टा की आर्टरीज के लोकेशन में थोड़ा सा डाउट था। आर्टरी किधर लोकेशन? मतलब एओर्टा के आर्टरीज में लेफ्ट। हमने कौन कौन से आर्टरीज लिखे थे? हमने 3 आर्टरीज लिखे थे एओर्टा के, है ना? एओर्टा के हमने 3 आर्टरीज लिखे थे। एक तो हाँ हमने सर, लिखा है, ब्रैकियोसेफेलिक। हाँ बोलो। सर इनका लोकेशन कहाँ होता है? बीच वाली कहाँ, कौन सी होती है, और लेफ्ट एंड राइट वाली, उसमें ये डाउट था। ठीक, अच्छा ऐसे ना। हाँ। देखो हमने 3 चीजें बनाई थी। ये ये हमारे पास में क्या है? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये हमारे पास क्या है? सब क्लेवियन। कौन सी है ये सब क्लेवियन? तो लेफ्ट सब क्लेवियन। ओके सर। ठीक है ना? जो हमने 8 जो स्ट्रक्चर बनाया था कल एओर्टा, इसमें हाँ। इसी 3 ट्यूब बनाई थी। और ये जो 3 ट्यूब नजर आ रही है, ये ब्रैकियोसेफेलिक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। 8 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो कल जो हमने जो फर्स्ट टाइम जो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, वैसा आपका हार्ट को स्ट्रक्चर बनाना है। जितना आप बड़ा बनाओगे उतनी आप ज्यादा चीजें उसमें डाल सकते हो। छोटा बनाओगे तो उसमें क्या है कि जैसे ये कॉर्डिक टेंडेनी फिर नहीं बना पाओगे, फिर पेपिलरी मसल्स नहीं बना पाओगे। जरूरी नहीं है कि हम हार्ट की पूरी वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स बनाएं, थोड़ी सी बनाओ, उसको इंडिकेट करो तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट आपके लेबल हो जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज बनाई है वहां पर। ठीक है ना? उसी तरह से एक में अगर आप दोनों में नहीं बना पाते तो एक में ही बनाओ, लेकिन इस तरह से बड़ा बनाओगे तो चीजें आ जाएगी। छोटा बनेगा तो फिर उसमें वो मालूम ही नहीं चलेगा कि किधर क्या बना है, क्योंकि बहुत सारी आर्टरीज है, बहुत सारी वेन्स है जो हमें बनानी होती है। ओके सर, थैंक यू सर। मेन मेन चीजें ही बनानी है। जैसे हमने लिखा है ऐसे नोड, एक तो एक एबी नोड, ऐसे नोड एबी नोड, बंडल ऑफ वेव, पुरकिंजे फाइबर्स और कैपिलरी मसल। एक तरफ पुरकिंजे फाइबर बना दो, दूसरी तरफ कैपिलरी मसल बना दो, दोनों मिक्स नहीं होगी, अलग से मालूम दो। अब हमने ये तो पढ़ा, ह्यूमन हार्ट पढ़ा, 4 चैम्बर हार्ट पढ़ा, इसी से जुड़ा सर्कुलेशन पढ़ते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। और दूसरे स्पीशीज में भी कैसा हार्ट होता है उसका केवल उसके बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी हम उसमें भी देख लेंगे। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट में, यानी हमारे अंदर किस टाइप का सर्कुलेशन होता है? तो हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर? तो हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन को हम समझेंगे। डबल सर्कुलेशन, और ये हमारे पास क्या है? डबल सर्कुलेशन में ये हार्ट है, बॉडी पार्ट्स राइट।
देखो ये इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको मालूम ही है हार्ट है, ठीक है। चलो अब ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं डबल सर्कुलेशन कि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो फिर से जब हम इसी जगह पर आएंगे घूम फिर के लंग्स में, तब तक ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार निकलता है, 2 बार पास होता है। लंग से ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वापस हार्ट में जाता है, बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से फिर हार्ट और फिर लंग्स में जाता है। यानी कि लंग्स से ब्लड आता है और फिर से जब लंग्स में जाता है तब तक वो हार्ट से 2 बार ट्रेवल करता है। इसी कारण से हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन में लंग से सबसे पहले हम बात करेंगे कि लंग से कौन सा ब्लड आता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा लाया जाता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लाया जाता है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो कहां पर जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से भी वो कहां पर जाता है, बॉडी पार्ट में जाता है। और ये जो ब्लड होता है ये भी कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया एवोट्रा। अब उसके बाद बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर एंटर करता है, राइट एट्रियम में एंटर करता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पर पहुंचता है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पर पहुंचता है। तो इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड क्या करते हैं, ब्लड जो है वो मूव करते हैं। लंग्स क्या करता है, तो आपको पता है लंग्स ब्लड को प्योर करने का काम करता है, प्योरिफिकेशन का काम करता है। अगर आपको पूछा जाए कि फिल्ट्रेशन का काम किसका होता है, तो आप क्या कहेंगे, किडनी, है ना। प्योरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन दोनों में बहुत सिंपल सा है, टर्म दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क काफी कुछ है। अगर प्योरिफिकेशन कहता है तो आप कहेंगे लंग्स, और फिल्ट्रेशन कहता है तो आप क्या कहेंगे, किडनी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डबल सर्कुलेशन होता है ये किसमें होता है, तो हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक किसके पास होती है, तो आपने कहा है कि मैमल्स और एविड्स के पास, यानी कि बर्ड्स और मैमल्स के पास डबल सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये जो है इनमें भी कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब उसके बाद में 2 टर्म मैं और लिख देता हूं। एक तो मैं लिख रहा हूं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा मैं लिख रहा हूं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक तो मैं लिख रहा हूं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा मैंने लिख दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपको पूछा जाए कि सिस्टेमिक हार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक हार्ट। तो आपको पूछा जाए पल्मोनरी हार्ट कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे राइट एट्रियम और राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं यूं पूछूं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट के कौन कौन से चैम्बर्स आएंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, आप क्या जवाब देंगे फिर वहां पर, तो आप कहेंगे कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट। सिस्टेमिक हार्ट क्या है, तो आपने कहा कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम जो है वो किसका हिस्सा है। देखो ध्यान से देखो, मन की आंखों से, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ही नजर आएगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारे पास इतनी चीजें ही नजर आ रही है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप हार्ट के कौन से चैम्बर लिखोगे, तो लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सिंपल सा क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम जो है ये किसका हिस्सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का। राइट वेंट्रिकल, लंग्स, और ये अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट एट्रियम। ये 3 चीजें आ गई इस सर्कुलेशन में। और इधर 3 चीजें कौन सी आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी पार्ट एंड राइट एट्रियम। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक हार्ट एंड पल्मोनरी हार्ट।
सिस्टम में स्टार्ट हो गया लेफ्ट वाला पार्ट, और ये अपने पास पल्मोनरी। ठीक है, बड़ा सर्कुलेशन कौन सा है, तो आप सिर्फ सिंपल सा कहेंगे कि सर बड़ा तो यही है, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट से गुजर रहा है और इसमें सिर्फ कहाँ पर जा रहा है, पल्मोनरी से लंग्स तक ही जा रहा है और लंग्स से एआर्ट के अंदर आ रहा है। तो ये जो है उसको कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसमें ज्यादा ट्रेवल। ठीक है, और यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन लाने का काम करता है, तो वेना कवा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। किसका डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है डबल सर्कुलेशन, बना लीजिए। चलिए, चलिए अभी इसके बाद इसी से जुड़ा हम पढ़ते हैं सिस्टम कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल बहुत ही बड़ा साइकिल है, मतलब थोड़ा बड़ा साइकिल है, इसलिए इसको डिटेल में तो कल पढ़ेंगे। इसका जो भी जनरल इंट्रोडक्शन है, यानी कि स्टार्ट आज पढ़ लेते हैं। जो प्रोसेस जो है वो 4 प्रोसेस पॉइंट वो कल हम स्टार्ट करेंगे, कल डायरेक्ट प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। आज इसके बारे में जनरल बातें हम सीख लेते हैं। कार्डियक साइकिल के बारे में, कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वो सारे इवेंट्स जो एक सिंगल हार्ट बीट के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सारे इवेंट की सीक्वेंस क्या है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। एक हार्ट बीट के अंदर होने वाले, सिंगल हार्ट बीट के अंदर होने वाले इवेंट्स क्या है, कार्डियक साइकिल। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव हार्टबीट, इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव हार्टबीट, दो सक्सेसिव हार्टबीट के बीच में होने वाले इवेंट्स क्या कहलाते हैं, तो कार्डियक साइकिल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है ना, दो हार्टबीट के बीच में कहो या एक हार्टबीट में कहो, दोनों की बात एक ही है। दो हार्टबीट के बीच का जो टाइम इंटरवल है ना, इवेंट बिटवीन टू सक्सेसिव हार्टबीट, बिटवीन लिखा है मैंने ना, दो हार्टबीट के बीच के टाइम इंटरवल को कहो या एक हार्टबीट में कहो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इवेंट बिटवीन टू सक्सेसिव हार्टबीट और इवेंट इन वन हार्टबीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। आपको मालूम है कि हमारे पास में 72 बीट्स होती है, हार्ट बीट्स हम लेके चलते हैं। 72 हार्ट बीट्स होती है कितने मिनट में, तो हम कहेंगे 60 मिनट में कितनी होती है, 72 हार्ट बीट होती है। तो 1 बीट में कितना टाइम लगेगा, बरोबर है ना, 60/72। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है ना, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट ना, 1 मिनट लिखना पड़ेगा। 72 हार्ट बीट 1 मिनट, और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड है, 60 सेकंड। ठीक है, तो अब देखो, तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग रहा है, 60/72 दैट इज 0.8 सेकंड। यानी कि अब 0.8 सेकंड में किस तरह से हार्ट वर्क करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, किसमें, कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल कल हम इससे आगे से शुरू करेंगे। इसके 4 मेन प्रोसेस होंगे, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो उसमें अब अपन को ये तो चीज मालूम है कि कौन सा ब्लड कहां पर जाता है। अगर नहीं आपको पता चला है तो एक बार आप फिर से डबल सर्कुलेशन देखोगे
अच्छे से दिमाग में फिट बिठा के रखोगे कि कौन सा ब्लड किधर जाता है, ठीक है ना, कौन सा ब्लड किधर जाता है ये चीज मालूम है, तभी कार्डियक साइकिल को पढ़ सकते हैं। तो इतनी चीजें स्ट्रांगली डेवलप कर लें कि कौन सा ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट में कौन सा आता है, कहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, और कब आएगा, ये सारी चीजें। फिर कल हम जो है वो ये जो है वो ब्लड पास होता है तो कौन सा वाल्व खुलता है, कौन सा वाल्व बंद होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। और इसी के साथ हार्ट साउंड भी कल ही हम इस कार्डियक साइकिल में देखेंगे, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स के बात थी। चलिए, ओके, थैंक यू। कोई डाउट? ओके, थैंक यू। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल से शुरू करेंगे, सिंगल सर्कुलेशन, और उसके बाद कुछ दूसरे इसी चीज के आर्ट को देखते हुए आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर।